हाय कैप्रिकॉन, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैपी 30 से लेके 6 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैपी। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। मे वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके, देयर इज लॉट्स ऑफ कार्ड कैपी। और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके। मैं वहाँ पर अपने डेलीज़ रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके कैपी। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू कैप्रिकॉर्न। What's the higher messages for Capricorn? Okay, thank you. So let's get started, Capri. Wow, the hungry ghost. Okay, and it says obsession, scarcity, consciousness, attachment. तो कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ मे भी शायद कुछ लोग ये हफ्ता ना चेंजेस लेके आ रहे, जहाँ पर भी आप अपने लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट महसूस कर रहे हो, ओके, सैडनेस महसूस कर रहे हो, ओवर थिंक महसूस कर रहे हो, नेगेटिविटी महसूस कर रहे हो, ओके। तो कहीं ना कहीं जो भी आपकी अप्स एंड डाउन चल रही है उसमें चेंजेस आ रहे हैं इस हफ्ते, क्योंकि यहाँ पर चेंजेस आके आप अपने लाइफ में मूवमेंट कर रहे हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पर सी दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द नॉट अ ओवरऑल एनर्जी। यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कहीं ना कहीं जो भी आपके काम नहीं बन पा रहे थे, सैडनेस था, डिसअपॉइंटमेंट था, उसमें आप ना कन्फ्यूजिंग थे, ओवर थिंक कर रहे थे, उसमें आप चेंजेस लेके आ रहे हो एक्शन लेते हुए, ओके। एक्शन लेके एक्ट कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी ये सैडनेस है उसको लेट गो करते हुए अपनी लाइफ में कंफर्टेबल लाइफ की तरफ आगे बढ़ सको, सिक्योर लाइफ की तरफ आगे बढ़ सको, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है वाटर एलिमेंट, एंड यू नो डैट मे बी शायद डीलिंग विद वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वो आके आपको हेल्प कर रहे हैं अपनी इस नेगेटिव परिस्थिति को लेट गो करके पॉजिटिव परिस्थिति में जाने के लिए, ओके, कंफर्टेबल होने के लिए, सिक्योर लाइफ बनाने के लिए, ओके। एंड किसी की लाइफ में हो सकता है कि ये हफ्ता ना कुछ लोग घर बनाने के लिए भी एक्शन लें ताकि वो कंफर्टेबल हो सके। कोई घर भी बना सकता है, क्योंकि यहाँ पर दिस इज़ द कार्ड ऑफ सैडनेस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ मेंटल ड्रामा, दिस इज़ द कार्ड ऑफ कहीं ना कहीं ओवर थिंक करना, कहीं ना कहीं इल्यूजन डिल्यूजन में रहना, ओके। ये जो भी नेगेटिविटी है ना उससे आप उभर रहे हो, क्योंकि ये हफ्ता आप एक्शन ले रहे हो अपने इस नेगेटिव परिस्थिति के प्रति। वेदर आप सिंगल भी हो, जैसे लव वाइज सिंगल हो, तो आप एक्ट कर रहे हो ताकि आप लव वाइज भी इमोशनली कंफर्टेबल हो सको, ओके, सेम पर्सन के साथ में, या फिर टोटली न्यू पर्सन भी चाहते हो तो न्यू पर्सन भी है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कैपी, ये हफ्ता अपने जो भी नेगेटिविटी है उसमें आप एक्ट कर रहे हो या फिर लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपने सिक्योर लाइफ की तरफ जा सको, पॉजिटिविटी की तरफ जा सको, ओके, एंड कंफर्टेबल, इमोशनली कंफर्टेबल हो रहे हो, ओके। और आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी है, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं अपने उस अपॉर्चुनिटी है इसीलिए आप एक्ट कर रहे हो, ओके। अपॉर्चुनिटी है मल्टीपल, इसीलिए आप यहाँ पर एक्शन ले रहे हो, पॉजिटिव हो रहे हो, इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो, ओके। देयर इज अ चेंज फॉर योर सिक्योर लाइफ, योर कंफर्टेबल लाइफ। लेट्स सी, लेट्स गो डीपर, क्योंकि दिस इज द चेंज एंड दिस इज जो भी आपके लाइफ में नेगेटिविटी थी उसको आप लेट गो करके आप अपने पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो, अपॉर्चुनिटी लेते हुए, ओके, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए, एंड आफ्टर दैट कंफर्टेबल हो रही, इमोशनली, मेंटली या फिर फिजिकली भी। दैट इज योर ओवरऑल एनर्जी एंड स्पिरिचुअल मैसेज ऑल्सो। माई वॉइस इज लॉस्ट गाइस, मे भी शायद किसी के हो सकता है कि गला खराब हो, कैप्रिकॉर्न, ओके, लेट्स फॉरगेट इट। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक रिलेशनशिप। सी कोई भी रिलेशनशिप वाइज हो तो कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अगर आप कोई भी रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं
ये हो सकता है लव वाइज हो, फैमिली वाइज हो या फिर कलीग वाइज हो, तो कहीं ना कहीं सुधार आता हुआ दिख रहा है। पीस लेके आ रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो रिलेशनशिप वाइज, ओके, या फिर अपने आप में कंफर्टेबल हो रहे हो। या सी पास्ट में आप लोगों की लाइफ में सी कैपी, मैं ये बोलूँगी कि ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने रिलेशनशिप को सुधार रहे हो। वेदर वो ये रिलेशनशिप हो लव वाइज सी, किसी ने धोखा दिया हो, सिंगल हो, तो कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस आ रहा है, ओके, या फिर आप उस रिलेशनशिप को ही लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू रिलेशनशिप में एंटर कर सको फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, ओके। अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं कलीग वाई भी अगर आप लोगों की बैक स्टैबिंग हुई हो या फिर कोई लोगों ने आपको धोखा दिया हो जॉब वाइज, तो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं सोचो कि क्या किया जाए। तो आप ना रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मूवमेंट करो, लेट गो करो ताकि आप अपने आप में कंफर्टेबल हो सको, ओके। और फैमिली वाइज भी कोई आपके कहीं ना कहीं इशू चल रहे थे, तो मैं भी शायद उस इशू के प्रति आप फैमिली वाइज कंफर्टेबल हो रहे हो, ओके। मैं ये बोलूँगी फैमिली वाइज आप ना इशू को रिजॉल्व कर रहे हो। कलीग वाइज आप कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑफिस कलीग वाइज अगर आपको पता है कि ये बंदा कैसा है, तो उसमें उसको लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपने आप में कंफर्टेबल हो सको। और लव वाइज मुझे लगता है कि टोटली आप न्यू लव में एंटर करते हो, देख रहे हो, ओके। और इन जनरली बोलना चाहूँगी अगर आपके कोई भी पास्ट की मेंटल इशू था पास्ट में आपके, जैसे कि जॉब चली गई थी या फिर कोई आपके वैल्यूबल चीज़ें किसी ने ले ली थी, लॉसेस हो गए थे, तो कहीं ना कहीं कोई वाटर साइन में भी शायद आपको सपोर्ट कर सकते हैं ताकि आप अपने कोई रिलेशनशिप कोई रिलेटिव सपोर्ट कर रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको एंड मूवमेंट कर सको, ओके। इन जनरली दिस इज मिडिल पार्ट ऑफ द वीक, स्टडी प्रोग्रेस। सी मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में यहाँ पर ना आप अपने जो भी रिलेशनशिप में नेगेटिविटी है उसको लेट गो करें, ओके। और इन जनरली कहीं ना कहीं किसी के हेल्प के जरिए आप अपने लाइफ में मूवमेंट कर रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पर ना प्रोग्रेस हो रहा है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में। ये प्रोग्रेस हो रहा है लोगों के जरिए, ओके। ये प्रोग्रेस हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। दिस इज द प्रोग्रेस अबाउट योर मटेरियल वर्ल्ड, आपके काम को लेके प्रोग्रेस हो रहा है एंड कहीं ना कहीं सपोर्ट भी आ रहा है। जस्ट लाइक अ 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में सोल्यूशन भी मिल रहा है, पीस भी आ रहा है, रिवॉर्डेड भी हो रहे हो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, ओके कैपी। दैट्स वाई आप लोगों के लाइफ में सक्सेस होता हुआ दिख रहा है। सी कहीं ना कहीं बॉन्ड, 2 ऑफ कप एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल, दिस इज योर एनर्जी, स्लो एनर्जी है बट दिस इज यू, स्लोली मूवमेंट कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं चॉइसेस भी आ रहे हैं ताकि आप अपने डिसीजन लेके फ्यूचर को सिक्योर कर सको, ओके। तो मैं बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों का लाइफ में प्रोग्रेस हो रहा है, बट स्लो है तो पेशेंट रखिएगा। ये प्रोग्रेस हो सकता है, रेस प्रमोशन, तरक्की मिल रही है, पीस आ रहा है, सोल्यूशन मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, सपोर्ट आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, ओके। अगर आपने पहले एफर्ट डाला है तो यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में। एंड पार्ट ऑफ द वीक में ग्राउंड योरसेल्फ, एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप कहीं ना कहीं अपने आप में कंफर्टेबल हो रहे हो, ओके। एंड कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, कहीं ना कहीं पीस लेके आ रहे हो, ओके। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सिक्योर हो रहे हो। या सी एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी डिसअपॉइंटमेंट थी, 3 ऑफ सोर्स एंड द 5 ऑफ वॉन्ड रिवर्स, जो भी आपकी फाइट चल रही थी, जो भी आपकी नेगेटिविटी थी, जिस भी एरिया में आप लैक ऑफ समथिंग महसूस करते वो ख़त्म हो रहे हैं, ओके। या फिर कहीं ना कहीं हार्ट दिल टूटा था, हार्ट ब्रेक हो रहा था, डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, ओके, वो पार्ट ख़त्म हो रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। जैसे कि आपके काम नहीं बन रहे थे पहले, ओके, जैसे कि आपने एफर्ट डाला, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा जगदोजहद कर रहे थे, फाइट चल रही थी इनर तौर पे, आउटर तौर पे, वो पार्ट ख़त्म होके आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो रहे हो, ओके। ख़त्म कैसे होते हैं? जब कोई समाधान आता है, कोई सपोर्ट आता है या फिर कोई आइडियाज़ आते हैं अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करने के प्रति, तब जाके हम ग्राउंडेड होते हैं, तब जाके हम सिक्योर होते हैं, राइट। तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके हार्ट ब्रेक थे, जो भी आपके डिसअपॉइंटमेंट था, जो भी आपने एफर्ट डाले थे उसका रिजल्ट नहीं मिला था और आप बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे थे इनर तौर पे लोगों के साथ में, तो वो फाइट, वो डिसअपॉइंटमेंट, वो सैडनेस ख़त्म हो रही है। तो इसीलिए एंड पार्ट ऑफ द वीक में यू फील रिलैक्स, ओके।
तो मैं बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोग अपने लाइफ में जो सही है रिलेशनशिप में, जो नहीं है उसको लेट गो करें, जो सही है उसके साथ में आगे बढ़े हो। जो भी रिवॉर्डेड मिलना है कैप्रिकॉर्न, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में आपको रिवॉर्ड मिल रहा है जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में। एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपकी जो सैडनेस है, प्रॉब्लम है, वो ख़त्म हो रही है, तो इसीलिए आप कंफर्टेबल हो रहे हो। ओके, जैसे कि लव वाइज भी अगर आपके ब्रेकअप हुआ था और सिंगल थे, तो वो सिंगल थे तो कहीं ना कहीं आप पीसफुली आपके वो सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, तो इसलिए आप लव वाइज भी कंफर्टेबल हो रहे हो अपने पास के पर्सन के साथ में। ओके, दिस इज योर हिडन पोर्शन, चेंज इन डायरेक्शन। सी, कहीं ना कहीं हिडन पोर्शन में आप लोगों की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। ओके, चेंजेस इन द कनेक्शन वाइज चेंजेस आ रहे हैं। कुछ लोग चॉइसेस है, जॉब में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो कहीं ना कहीं जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर हिडन पोर्शन में आप अपने पास के कोई भी इशू को फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इजीली मूवमेंट कर सको। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना डिफरेंट एस्पेक्ट से देखने की कोशिश करें। तो मैं ये बोलूँगी कि हिडन पोर्शन में आपकी पर्सपेक्टिव चेंज हो रही है आपके पास्ट के इशू के प्रति। ओके, पास्ट के पर्सन के प्रति, पास्ट के मामलों के प्रति, ताकि आप अपनी लाइफ में इजीली मूवमेंट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सको। तो मैं इन वन लाइन बोलूँगी कि विजन चेंज हो रहा है आपका परिस्थितियों को देखने के प्रति। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में ईजी वे से आगे बढ़ सको। सडनली आउटकम में कहीं ना कहीं लेटिंग गो करें अपने पास के पर्सन, सिचुएशन, नेगेटिविटी या किसी भी चीज़ को लेट गो करें। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में रिबर्थ हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना सको। या क्योंकि यहाँ पर या सी कहीं ना कहीं आउटकम में सी पास्ट के जो भी परिस्थिति थी उसको आप ख़त्म कर रहे हो या लेट गो कर रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको। दिस इज द जजमेंट का कार्ड है, राइज अप हो सको। बट कहीं ना कहीं जब तक आप लेट गो नहीं करोगे तब तक मे भी शायद यूनिवर्स आपको सेकंड चांस ना देंगे। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना ब्लेसिंग है अपने इस पास्ट के जो भी नेगेटिविटी है उसको लेट गो करने के लिए, ताकि आप अपने उलझनों को क्लियरली सॉल्व आउट करते हुए आगे बढ़ सको। क्योंकि यहाँ पर आपको यूनिवर्स सेकंड चांस देना चाहते हैं अपनी लाइफ को सिक्योर बनाने के प्रति, वेदर वो जॉब में हो, लव में हो या फिर परिस्थितियों में क्यों ना हो। ओके, तो आउटकम में आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है, गुड न्यूज़ आ रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, सिक्योर लाइफ बना सको। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स एक और चांस दे रहा है ताकि आप अपनी लाइफ फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको। तो लेट गो कीजिएगा अपने पास्ट को, लेट गो कर रहे हो वैसे लेट गो कीजिएगा पास्ट के परिस्थितियों को, पर्सन को, मामलों को, उलझनों को, ताकि आप ये गुड न्यूज़ देख सको। तो आउटकम में यूनिवर्स आपको चांस दे रहे हैं, आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियरली सिक्योर लाइफ की तरफ, आगे फ्यूचर की तरफ बढ़ सको। ओके, एंड दिस योर गाइडेंस है नोटिस द साइन। गाइडेंस है कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके प्रॉब्लमों के प्रति, आपके परिस्थितियों के प्रति साइंस, सिम्बलिज्म या फिर वर्डिंग दे रहे तो उस पर ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं से आप लोगों की परिस्थिति डार्क पीरियड चल रही है कैप्रिकॉर्न। गाइडेंस है कि अगर आप लोगों की लाइफ में चैलेंजेस पीरियड चल रही है तो यूनिवर्स आपको साइंस सिम्बलिज्म के जरिए गाइडेंस दे रही है। ओके, तो देखने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि दिस इज यू कैपी। ओके, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में डेथ एंड रिबर्थ है। आप लोग अपनी लाइफ में एक नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करते हुए पॉजिटिव साइकिल की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो तो कंफर्टेबल रहिएगा। ओके, इंडिपेंडेंटली मैच्योरली डील कीजिएगा। द गाइडेंस है कहीं ना कहीं मैच्योरली अपनी प्रॉब्लम को फेस करना है, कंफर्टेबली फेस करना है, समझदारी से अपने चैलेंजेस को डील करना है, ताकि आप अपनी लाइफ में हर एक प्रॉब्लम को फेस करते हुए रिबर्थ हो सको, कंफर्टेबल हो सको। उसके लिए यूनिवर्स साइंस सिम्बलिज्म भी दे रहे तो उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जी में अपने जो भी हार्टली डिजायर है उसको फुलफिलमेंट करना चाहते हो। ओके गाइस, जो भी आपके हार्टली डिजायर है, ये हो सकता है कि रेस प्रमोशन पाना, अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करना, तो इसीलिए अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो, अपने आप में ही समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपने हार्टली डिजायर को, जो भी आपकी दिली ख्वाहिश है उसको फुलफिलमेंट कर सको, उसको पूरा कर सको। ओके,
लेट्स सी व्हाट एल्स। या क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विथ फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, उनके साथ में एरीज, लियो, सैजिटेरियस या जेमिनी पर्सन, 2 पर्सन के साथ में डील कर रहे हो। ओके, ये हो सकता है फैमिली हो, लवर्स हो, बॉस हो, कोई भी हो सकता है। बट कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जी में आप अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहते हो, एक नए सिरे से अपनी लाइफ को बनाना चाहते हो, सिक्योर लाइफ बनाना चाहते हो। ओके, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंटली फेस कर रहे हो, इंडिपेंडेंटली फेस करते हुए दिख रहे हो, मैच्योरली फेस कर रहे हो, ताकि आपकी जो भी हार्टली डिजायर है उसको आप मैनिफेस्ट कर सको, उसको आप अच्छी तरह से बना सको। ओके, जो भी आपकी हार्टली डिजायर है। जैसे कि अगर लव वाइज अगर आप फायर साइन के साथ में डील कर रहे हो, तो अगर आपकी हार्टली डिजायर है कि मुझे उन्हीं के साथ में फिर से पॉजिटिव रहते हुए उनके साथ में आगे बढ़ना है लव वाइज, तो वो आपके हार्ट डिजायर है। और अगर किसी की दिली ख्वाहिश हो कि मुझे रेस, प्रमोशन, तरक्की चाहिए, ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हैं, बिजी हो रहे हैं, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में रेस, प्रमोशन, तरक्की आए। और अगर किसी के हार्ट डिजायर है कि कोई सपोर्ट मिल जाता ताकि मैं अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव वे में लेके जा सकूँ या सिक्योर बना सकूँ, तो यहाँ पर फायर साइन आपको सपोर्ट भी मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में अपने हार्टली जो भी डिजायर है उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस हफ्ता। ओके, वेदर वो सपोर्ट के जरिए, वेदर वो अपने एफर्ट के जरिए, वेदर वो प्लानिंग करके हो, ताकि आप अपने पॉजिटिव वे में जा सको, बेटर लाइफ बना सको, एक अबंडन वाली लाइफ में आगे बढ़ सको। ओके, दैट इज योर ओवरऑल एनर्जी। बहुत अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। तो गाइस मैच्योरली हर एक, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कैप्रिकॉर्न आपकी रीडिंग में, कि मैच्योरली प्लानिंग करके हर एक मामलों को फेस कीजिएगा ताकि आपकी जो भी दिली डिजायर है वो पूरी हो सके। ओके, इंटेंशन को, अपने जो इरादे हैं ना उसको सेट करके रखना है। ओके, सो कैप्रिकॉर्न मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल्स, मैं पाइल्स इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी। ओके, हियर इज द 5 पाइल्स, चूज अ पाइल्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है ये उनके लिए है। पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स से ये बोलना चाहते हैं पॉजिटिव रहिए। दिस इज जस्ट लाइक अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा आप सोचोगे वैसा होगा। तो पॉजिटिव रहिए अपने सवालों के प्रति ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो। ओके, पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, यस आप अपनी परिस्थितियों से बाहर निकल आओगे, यस आप घर बना लोगे, यस आपको रेस, प्रमोशन, तरक्की मिलेगी, यस आपके लाइफ में शादी होगी, यस। यस मीन्स यस गाइस। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, ट्रस्ट। जो भी आपने सवाल पूछा है ना, अगर आपने एफर्ट डाला है और आपने सवालों के पीछे अगर आपको ट्रस्ट है कि नहीं ये मेरी डिजायरें पूरी हो जाएंगी, तो हो जाएंगी। अगर आपको 1% का भी डाउट होता ना, तो मे भी शायद ना हो। तो ट्रस्ट रखिएगा अपने आप पे, अपने काबिलियत पे एंड यूनिवर्स के डिवाइन टाइमिंग पे। ओके, पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, आस्क योर एंजल। आप ही के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। पाइल नंबर 4, तो अपने आप से कनेक्ट होइए और देखिए आपके इनर गॉडेस आपको क्या जवाब देना चाहती हैं आपके सवाल के प्रति। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, मैं भी शायद यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आपने जो भी सवाल पूछा उससे भी बेटर यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा हुआ है। तो अपने सवाल से क्वेश्चनिंग कीजिएगा कि ये मेरे लिए क्यों सही नहीं है, तो मैं भी शायद आपको खुद ब खुद सवालों के जवाब मिल जाए। ओके, सो पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, पॉजिटिव रहिए ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, यस का कार्ड है, यस मीन्स यस, आपके सारे काम बन जाएंगे इस हफ्ते। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, ट्रस्ट, फेथ। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा, भरोसा रखिए और एफर्ट डालते रहिए। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, आप ही के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब हैं। तो जस्ट अपने आप में कनेक्ट होइए और देखिए आपके सवालों के प्रति यूनिवर्स आपको क्या जवाब देना चाहते हैं। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, मैं भी शायद आपको ना अपने आप से अपने सवालों से क्वेश्चनिंग करनी चाहिए ताकि आपको आपके खुद के सवालों से जवाब मिल जाए। मैं भी शायद आपने जो सवाल पूछा उससे भी बहुत अच्छा ना यूनिवर्स ने आपके लिए सोच के रखा हुआ है आपकी लाइफ। तो देखिए क्यों ये सही नहीं है। ओके कैपी,
या कैप्रिकॉन, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैप्रिकॉन, लव एंड लाइट, टेक केयर।